कौन सा मनुष्य इस संसार में राम का स्वरूप है? तो कहते हैं अहंकार, जिसका आकार, जिसका स्वरूप कल्याणकारी, जिसके स्वरूप को आप चिंतन करो, ध्यान करो, वो आपके अंदर कल्याण तत्व की जागृति हो जाए, भगवान मार्गदर्शन करने लगे, कल्याण करने लगे, वो महापुरुष क्या है? वो राम का स्वरूप है। अहंकार से बुद्धि हो जाए, और जिसकी बुद्धि क्या है? ब्रह्मा हो गई, जिसकी बुद्धि ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब 4 मुख थे उनको, 4 मुख वाले उसमें दिखाते हैं ना ब्रह्मा जी। तो जिसके स्वरूप के स्मरण से, ब्रह्मा का एक नाम क्या है? विधि है, विधान, विधाता। विधि भगवान को प्राप्त करने की विधि। कौन सी विधि? जिस विधि से भगवान मिलते हैं, वो वाली विधि जिनके स्मरण से जागृत हो जाए आपके अंदर, भगवान को पाने की विधि प्रकट हो जाए, वो महापुरुष कौन है? वो राम। चित्त महान, चित्त ही विष्णु, जिनका चिंतन करने से जो कण में व्याप्त, विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता विष्णु है, वो पालन करने लग जाए, योगक्षेम करने लग जाए। कैसे? जैसे ध्रुव को गिराया पहाड़ से, भगवान हाथ पे ले लिए, इसका नाम योगक्षेम। नारद जी विवाह करना चाहते नहीं करने दिए, इसका नाम योगक्षेम। मतलब साधना कराने लगे, भगवान भजन कराने लगे, आपके होने वाले अनिष्ट से बचाने लगे। जिन महापुरुष के स्मरण से भगवान पालन करने लगे, वो महापुरुष क्या है? वो राम का स्वरूप। ब्रह्मा और विष्णु महेश के तीनों कार्य, तीनों गुण जिस एक महापुरुष के अंदर होते हैं, वो महापुरुष संसार में कौन है? वो राम का स्वरूप। उसी को कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से साधना की विधि विशेष है, ईश्वरीय गुण है। भगवान जब मार्गदर्शन करने लगते हैं, विधि जागृत हो जाती है, तो उन्हीं परमात्मा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा है। पालन करने लगते हैं तो उन्हीं भगवान का एक नाम, वो कार्य है पालन करना, इसलिए नाम विष्णु पड़ गया, कार्य का नाम है, परमात्मा एक ही। और संहार करने लगते हैं, आपके विकारों को मारने लगते हैं, शुभाशुभ संस्कारों का समन करने लगते हैं, तो वो प्रसक्ति क्या? शंकर है। और जब भगवान मिल गए तो इन तीनों की आवश्यकता खत्म, हो साक्षात परम ब्रह्म। ये स्थिति जिस शरीर में, जीवित शरीर में, शरीर के रहते रहते जिसने प्राप्त कर ली, इस संसार में वो मनुष्य कौन है? वो परमात्मा है, वो राम। तो राम मनुष्य, कौन सा मनुष्य? राम। इस तरह का मनुष्य, सब मनुष्य राम नहीं है, सबके अंदर ये व्यवस्था है। तपस्या करते करते एक समय आएगा तो उसका ये स्वरूप हो जाएगा। ऐसी विशेष अवस्था जिसकी हो गई है इस संसार में, वो मनुष्य शरीरधारी, वो राम का स्वरूप। बाकी सबके अंदर राम है, लेकिन ये साधना करते करते ये स्थिति आ गई, वो राम का स्वरूप। तो राम मनुष्य का श्रेष्ठ बन